नहीं झेलते यार, हम हर जगह तो झेलते हैं। वीआईपी बनने की जरूरत नहीं, मुझे सबकी पता है। हम लोग भी वहीं से निकल के आए हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बाथरूम में भी एसी लग रहा है, हम जहाँ सोते हैं वहां भी एसी लग रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। इसी जिंदगी से निकालने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई गई है कि आप ऐसी जिंदगी से निकल जाओ। आपको आईना दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। और इस बात से एक सीख मिलती है कि जिंदगी में एक बार अमीर तो बनना चाहिए कि जहां भी जाए वहां एसी मिले हमें। आया ना, आया ना। चलो, बहुत बढ़िया। शिवम जी हमारे बीच में चोपा लीडर बने, तो आपको सर बहुत बहुत बधाई हो। कहाँ बैठे सर? पीछे बैठे हैं, अच्छा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जब टोपाज बने थे तो हमें आया था 1.5 लाख रुपए, और जब ये टोपाज बने कितना आया? 1,70,000 रुपए। तो 20,000 रुपए फायदे में सर, तो 20,000 रुपए का ट्रांसफर कर देना, ठीक है। उसके बाद प्लेटिनम लीडर बने हमारे बीच में, आप लोगों की बहुत बहुत बधाई। उसके बाद गोल्ड लीडर बने, बहुत बहुत बधाई। तो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या कोई प्लेटिनम बन रहा है, कोई गोल्ड बन रहा है, कोई टोपाज बन रहा है, ये क्या चल रहा है? मैं एक बार जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो नए आए, पहली बार आए, पहली बार हाथ खड़ा करें। हाँ, अब वो लोग सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, ताली बजाओ, ढोल बजाओ, शोर मचाओ, हाँ या ना, ऐसे पूछ रहे लोग क्या चल रहा है? अलग ही दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया है, बाहर की दुनिया से अलग दुनिया है। आप एक किसी के भी मुंह से जो भी स्टेज पे आ रहा है वो एक ही बात बोल रहा होगा कि आप लाखों कमा सकते हैं, आप लाखों रुपए हफ्ते कमा सकते हैं। यहाँ आके हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा होगा, लेकिन आज तक आपके रिश्तेदार ने, आपके माँ बाप ने, आपकी बीवी ने, आपके बच्चे ने, आपके हस्बैंड ने कभी नहीं बोला होगा आपसे कि आप कर सकते हो और आप लाखों रुपए हफ्ते कमा सकते हो। बोला किसी ने? बोला किसी ने? तो मेरी बात समझ में आए तो हाँ में जवाब दो, और बात ना में समझ में आए तो ना में जवाब दो। दे सकते हैं? हाँ, मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं, 20 मिनट रहेंगे, 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, तो आपको हाँ ना में जवाब देना है। दे पाएंगे? हाँ। और दूसरा, मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे भी हालात में आप यहाँ आ गए हो, अब ये बैठे रहो। 20 मिनट की बात है, इधर उधर मचा, ऐसा कोई ऐसा नहीं है सीएम के साथ मीटिंग है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास घर जाकर क्या करोगे? सोने वाले हो। तो इसलिए हो सकता है आज आपका यहाँ जीवन बदल जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिल जाए। तो इसलिए अब आ गए हो तो बैठ जाओ, बाहर जो हो रहा है उसे भूल जाओ, जो भी हो रहा है। तो आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली होगी। एक सर यहाँ पे आए, उन्होंने बताया होगा कि आप यहाँ से एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, हम आयुर्वेद बेचते हैं। आपने बोला चलो आयुर्वेद का प्रोडक्ट ले लेंगे, बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड प्लान करना है, कौन सा सेकंड प्लान करना है? सर्वे जी आए थे, इन्होंने हद ही कर दी, बोला एक बार प्रोडक्ट ले लो और फिर लाखों रुपए हफ्ते कमाओगे। अब तो दिमाग में आ रहा होगा कैसे हो सकता है, करोड़ों रुपए लगा के लोग लाखों कमा रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आपको हजारों लगाने हैं, उसमें भी सामान मिलेगा, उसके बाद आपको लाखों रुपए हफ्ते आएंगे। आपको आप बोल रहे हो बिल्कुल सही फेंक रहे हो, उधर फेंक दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, जो भी होशियार चंद्र से बैठा हो, मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में लाखों रुपए हफ्ते आता है, और आपको सिद्ध करके जाएंगे। और आज आपको लगे कि लाखों रुपए हफ्ते नहीं आता है, तो आज के बाद मैं भी और अजय जी इस हॉल से रिजाइन करके जाएंगे, कंपनी आज तक हम भी काम करने वाले हैं। आप जितने बड़े पढ़े लिखे हो, आप सीए हो, वकील हो, आप सिद्ध करके जाना के पैसा नहीं आता, आप बोलोगे जो बोलेंगे 1 करोड़ रुपए का इनाम है भाई साहब। और बताइए, अगर आपको लगे कि पैसा इस कंपनी में नहीं आता, इस सिद्ध करके जाएंगे। देखने के लिए तैयार हो? तैयार हो ना? तो बस 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका है, इसलिए बैठे रहो, ठीक है भाई। अब मुद्दा ये आता है कि एडब्ल्यूपीएल क्यों की जाए, हम एडब्ल्यूपीएल क्यों करें? हम ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बिजी हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर एडब्ल्यूपीएल क्यों करें? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, वोट भी हम उसी को देते हैं जो फायदे की बात कर रहा है, जो फ्री की बात करता है, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में सिलेंडर देंगे, फ्री में ये देंगे। हम हिंदुस्तानी लोगों की जो खोपड़ी है ना, वो हमेशा फायदे की बात सुनती है। तो फायदा मैं भी लेके आया हूँ आपके लिए। क्या फायदा हो सकता है? वो नेता जो आते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, वो आपको 1 दिन, 2 दिन, साल, 5 साल के लिए फ्री दे सकते हैं, जीवन भर फ्री नहीं दे सकते। लेकिन हमारी बात आपने अगर मान ली तो रियल में क्या क्या फायदे हैं वो आपके, उससे आपका जीवन बदल जाएगा। सुनने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो लगाओ स्लाइड सर। एडब्ल्यूपीएल हमें क्यों करनी चाहिए? सबसे पहली बात क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा आपको।
आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्री क्या होता है? फाइनेंशियल फ्री होता है कोई सामान लेने जाए तो हमें टैग देखना ना पड़े। हमारा बेटा हमारी बेटी कोई सामान लेने की जिद करे तो हमें सोचना ना पड़े। हमारी बीवी अगर करवा चौथ वाले दिन 1 लाख रुपए का हार लेने की बात करे, 2 लाख रुपए का हार लेने की बात करे तो हमें सोचना ना पड़े। उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। बात समझ नहीं आपके? उसको बोलते हैं आपको एक टाइम फ्रीडम मिलेगा। अब टाइम फ्रीडम क्या है? टाइम फ्रीडम है आप कहीं भी रहें, हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान से बाहर रहें, आपको लगातार इनकम आती रहे, उसको बोलते हैं असली टाइम फ्रीडम। तो यहाँ आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा, जो कि आपको नौकरी में नहीं मिल सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कोई भी नौकरी करते हैं लेकिन आप लगातार महीने, 2 महीने, 6 महीने की छुट्टी नहीं ले सकते। आप कोई भी नौकरी करते हैं साहब, 6 महीने की छुट्टी आप लेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी। यस या नो? आया ना? और आप सरकारी करते हो, प्राइवेट करते हो, नौकरी नौकरी होती है। नौकरी मतलब नौकरी होता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उस बात से मतलब नहीं होता। बात समझ आई आपको? तो वहां आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकता। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं टाइम फ्रीडम स्लीपर्स वैल्यू से मिलता है, नहीं मिलता। अजय ठाकर जी हमारे बीच में है, डायमंड है, आज कल से हमारे साथ हैं। आज उनके अकाउंट में आज जो डायमंड रॉयल्टी कंपनी बेचती है, आज शाम को हो सकता आ भी गई हो, आने वाली है। कुछ नहीं किया पिछले 1 हफ्ते से, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सैलरी आ रही है, नहीं आ रही? आया ना? अरे ना 6 महीने के लिए गोवा भेज दो आप, 6 महीने के लिए थाईलैंड भेज दो आप, उसके बावजूद भी जो लाखों रुपए महीने के इनकम ये कमा रहे हैं, इनको लाखों रुपए महीना आती रहेगी, इनको लगातार आती रहेगी, लगातार बढ़ते हुए क्रम में आती रहेगी। इसे बोलते हैं टाइम फ्रीडम। हम काम करें या हम काम ना करें, उसके बावजूद भी लगातार पैसा आता रहे, उसे बोलते हैं असली टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आपको मिल सकता है। सभी आपको नौकरी में नहीं मिल सकता। मैंने नौकरी की है, मैंने 8-9 साल नौकरी की है, असिस्टेंट मैनेजर था मैं कंपनी में, मुझे 9 साल नौकरी करके सब अनुभव है। ऐसा नहीं बस मैं उठ के आ गया और ये टॉप यहाँ पे डायमंड बन गया। 9 साल नौकरी करके आया हेवल्स कंपनी में, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी वहां। तो मेरी समझ में ये आया कि यहाँ नौकरी में रह के टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता। ये अपॉर्चुनिटी आपको टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद रिकॉग्निशन, सम्मान, जो कि नौकरी में मिलता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं, लोगों को माला एक बार मिलती है, कब मिलती है? शादी होती है, मैडम पहनाती है, और जब माला मिलती है तो जिंदगी बदल जाती है। आया ना? अरे एक बार पहनने से जिंदगी बदल गई या नहीं बदल गई? तो आप सोच के देखो, अगर आपको हर बार लगातार, हर संडे, हर महीने अगर आपको इस तरह माला मिलती रहे तो जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी? आया ना? 100% जिंदगी बदलेगी मेरे दोस्त। रिकॉग्निशन, सम्मान, सम्मान एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान की भूख है, हर इंसान को चाहिए। ऐसा इस हॉल में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सम्मान नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। पेट की भूख से बड़ी होती है आदमी की सम्मान की भूख। बात सुनाइए आपके। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं, आप खेती करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जीवन में फूल मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप स्लीपर्स वेलनेस में आएंगे तो आपको हर लेवल पर फूल माला मिलेगी। इस बात की गारंटी मैं आपको भाई साहब दे सकता हूँ। स्टाम्प पेपर पे हर लेवल पर फूल माला मिलेगी आपको, हर लेवल पर सम्मान मिलेगा। और डायमंड बन गए तो उसके बाद कहीं भी जाएंगे, हिंदुस्तान जाएं, हिंदुस्तान से बाहर जाएं, हर जगह आपको फूल माला मिलनी मिलनी है। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में माला मिलती हो, हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं वहां भी माला मिलती है। तो रिकॉग्निशन, एकदम भरपूर सम्मान कहीं मिल सकता है तो स्लीपर्स वेलनेस में मिल सकता है, और कहीं आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट करो सर। उसके बाद क्रिएट टीम बनाने का मौका है। मैं आपसे पूछता हूं, आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे अमीर आदमी कौन है? आप तेरे बताओ कौन है? मुकेश अंबानी। मैं आपसे ये भी लिख के आपको दे सकता हूं, सबसे बड़ी टीम भी उसी के पास हो। जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी टीम, वो उतना ही बड़ा अमीर बनेगा। इस बात को समझो। आज की डेट में अमीर कौन लोग हैं जिनके पास टीम है? एग्जाम्पल देता हूं आपने हल्दीराम का नाम सुना है? हल्दीराम भी एक दिन हलवाई था, हलवाई था वो, भाई हल्दीराम भी हलवाई था, भुजिया बेचता था। लेकिन उसके दिमाग में आया, मैं एक शहर में भुजिया अगर बेचने लग जाऊं तो सिर्फ लिमिटेड पैसा आएगा, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में टीम बना के जगह जगह सेंटर खोल दूं तो मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आएगा। आप
आपके यहाँ भी हलवाई होगा, हलवाई आपके यहाँ भी है, सालों से टिक्की बेच रहा है, उसके बाप ने टिक्की बेची, दादा ने टिक्की बेची, वो भी टिक्की बेच रहा है, लेकिन आज वो एक ही ठेली लगा के बैठा है, 100, 200, 1000, 2000, 5000 रुपए हर दिन की कमा रहा होगा, लेकिन वही हल्दीराम, वही हलवाई एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहा है। हाँ या ना? इसे बोलते हैं टीम बनाने का मौका। आप अगर बाहर टीम बनाएंगे, टीम आप बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन बाहर टीम बनाने के लिए पैसा खर्च होता है, लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, इंसेंटिव देना पड़ता है, लेकिन असली बस वेलनेस का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हिंदुस्तान में टीम बना सकते हैं। आज मेरे साथ 2 लाख लोगों की टीम है, मेरे को एक व्यक्ति को सैलरी भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। बात सुनाई आपके? हाँ। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? उसके बाद सबसे बड़ी बात, वर्क फ्रॉम होम। इस काम को करने के लिए कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, इस काम को खोलने के लिए गोदाम खोलने की जरूरत नहीं है। ये काम जहां आप रहते हैं, जैसे भी है, आप वहीं से कर सकते हैं। आपके पास सुबह टाइम है, सुबह करो, आपके पास दोपहर टाइम है, दोपहर करो, आपके पास शाम को टाइम है, शाम को करो। इसके लिए कोई स्पेशल समय नहीं निकालना, आपके पास जब समय है आप उसी समय कर सकते हैं। अगर नौकरी करने जाए, नौकरी ज्वाइन करें, ऐसा कुछ हो सकता है कि टाइम फिक्स होता है 9 से 5, सुबह पंच, फिर लंच, फिर पंच, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको पंच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास जब समय हो जब काम करो, ऐसा बिजनेस है और कहीं ऐसा मौका आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, रिस्क कहां होता है? जहां इन्वेस्टमेंट होता है, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। जो भी आप पैसा देते हैं, हम उसका आपको सामान देते हैं और सामान के यूज का देते हैं। मैं पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता? ऐसे कितने हैं? एक भी नहीं। हर घर में इस्तेमाल होता है ना। अरे सुबह सुबह दांत साफ करते हो, शैम्पू लगाते हो, फेस वॉश लगाते हो, क्रीम लगाते हो, डिटेन कराते हो, ये सारी चीज हम बाहर से करा रहे हैं। एक बार हम बाहर से ना करा के हम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन दुकान जिसका नाम है एडब्ल्यू दुकान बदल देते हैं, तो हमें भाई साहब लाखों रुपए हफ्ते कमाने का मौका मिल जाता फ्री में। 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जहां इन्वेस्टमेंट नहीं होता वहां रिस्क भी 0 होता है। नेक्स्ट, उसके बाद जंप लोअर क्लास से अपर क्लास, आप अपर क्लास में आ सकते हैं। ये मौका है आपके। आप देखेंगे यहाँ पे 2 अंतर, 4 साल बनाम 40 साल। आपके पास 2 रास्ते हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो 40 साल का है। आप 40 साल नौकरी करो, उसके बाद क्या मिलेगा वी डोंट नो, लेकिन एक मौका है कि आप 4 साल ऐसे बस बैलेंस करेंगे तो आपकी जिंदगी अजय जैसी हो सकती है, राहुल सर जैसी हो सकती है, अनु सर जैसी हो सकती है, सुषमा सर जैसी हो सकती है। बात सुनाई आपके? तो मौका है आपको कि आप जंप कर सकते हैं लोअर क्लास से अपर क्लास पर थोड़े समय। उसके बाद किंग लाइफ स्टाइल, बेहतरीन लाइफ स्टाइल मिल सकती है आपको। आप यहाँ पे थोड़े दिन काम करेंगे तो आपको बेहतरीन राजाओं जैसी लाइफ स्टाइल मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर करना क्या है? आपका दिमाग में आ रहा होगा फायदे तो सर बहुत बता दिए, लेकिन करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिंपल है। नेक्स्ट बताओ सर। आपको पहले यहाँ से प्रोडक्ट लेना है, यूज द प्रोडक्ट। आपको पहले प्रोडक्ट लेना है, उसको यूज करना है, उससे रिजल्ट लेने हैं, और उसके बाद लोगों को शेयर करना। बस इतना सा काम है, शेयर। और ऐसा नहीं शेयर करने के लिए हम ही कह रहे हैं, और शेयर हम हर दिन करते हैं। वो स्कूल अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, वो सीए अच्छा है, वो मास्टर अच्छा है, वो हॉल बढ़िया, ऐसा बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना, हर दिन बोलते आ रहे हैं। आपके पास कोई अच्छा फोन का इस्तेमाल कर रहे हो और मुझे फोन लेना है, मैं आपसे पूछने लगूं भैया फोन लेना है, मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? एप्पल का फोन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी, वहां से आप जाकर ले लो। और आपके बोलने से फोन ले लेता हूँ, जो फोन बेच रहा है उसका बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भेजता है कुछ? 1 रुपया भेजा उसने आज तक? नहीं भेजा होगा। यही काम हम रोज करते हैं। वो स्कूल अच्छा है, वो वकील अच्छा है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिलता है। आपको हमारे यहाँ यही काम करना है, शेयर करना है, हमारा प्रोडक्ट लेना है, उसका रिजल्ट लेकर लोगों को आपको शेयर करना है ईमानदारी वाला कि ये प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा है, और अच्छा है इस्तेमाल करो। आप ऐसा कर बोलते हैं, सामने वाला प्रोडक्ट लेता है तो आपको यहाँ पे लाखों रुपए अपनी टीम कमा सकती है। और ऐसा नहीं है आप ही शेयर कर रहे हो, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो शेयरिंग का काम कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? एक
बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं इनको? जानते हैं कौन है ये? अमिताभ बच्चन। इनका फुल टाइम काम क्या है? एक्टिंग करना, फिल्म बनाना। लेकिन पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? ठंडा ठंडा कूल, नवरत्न तेल लगाइए, टेंशन भगाइए। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी किस्त जानी है शाम को, अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको मैं इस तरह का तेल दे दूं तो भाग जाएगी टेंशन? हाँ सर, भाग जाएगी दादा जी? टेंशन में सब कुछ भागती नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही प्रोडक्ट इनका सेल हो रहा नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि इनका काम है सिर्फ शेयरिंग करना। उसके बाद इन्होंने तो हद ही कर दी भाई साहब ने, सलमान खान ने बोला एक कोल्ड ड्रिंक पियो और ऊपर से कूद जाओ। आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे हॉल में कोई है, मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ आपको, आप ऊपर से कूद जाओगे? इसका मतलब क्या है? झूठ बोल रहे हैं, आया ना? उसके बावजूद जब प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके बाद ये क्या बोलती है? ये बोलते हैं सुंदरता का राज क्या है? लक्ष्य। मैं आप पूछता हूँ, लक्ष्य से गोरे होते तो साउथ अफ्रीका में चले जाता सारा साबुन, है ना? सारा साबुन कहाँ चला जाता? साउथ अफ्रीका में। ये लक्ष्य से गोरी नहीं हुई, पैदाइशी गोरी है वैसे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ये झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप हमारे यहाँ का प्रोडक्ट लो, सच्चा प्रमोशन करो और सच्चा पैसा यहाँ पे कमाओ। झूठ बोल के पैसा हम लोग हमारे लोग नहीं कमाते। ये लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं साहब, और हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास लाखों एग्जाम्पल हैं। इस ऐश्वर्या राय बच्चन के पास एक एग्जाम्पल नहीं होगा जिसका साबुन इस्तेमाल करके गोरा हुआ होगा, एक एग्जाम्पल नहीं। लेकिन हमारे पास एक नहीं लाखों एग्जाम्पल हैं कि हमारे यहाँ का लीवोडॉक पी के, डायवोडॉक पी के, कार्डियोडॉक पी के लाखों लोग ठीक हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? सच्चा प्रमोशन करना है, सच्चा प्रमोशन करने का पैसा कमा सकते हैं, तो सच्चा काम करना चाहिए, करना चाहिए। भाई मेरे भी समझ में यही आई थी आज से 78 महीने पहले, काम बढ़िया है, सच्चा प्रमोशन करना है, सच्चा काम करके अगर हमें लाखों रुपए अपने आ सकते हैं तो कर लेना चाहिए। मैंने भी प्रमोशन किया। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने प्रमोशन किया तो क्या मिला? आप प्रमोशन की बात कर रहे हो और आप 78 महीने से काम कर रहे हो, आपने प्रमोशन किया तो आपको क्या मिला? दिमाग में आपके आ रहा होगा, हाँ या ना? देखते हैं मुझे क्या मिला। चमन बिंदास नाम है मेरा और मैं कंपनी में रोयल डायमंड हुआ 78 महीने से कर रहा हूं सामने का। 78 महीने में मैंने कमाया है 4 करोड़ 60 लाख रुपए इस बिजनेस से, ओनली प्रमोशन में। 4 लाख 60 हजार, 4 करोड़ पैसा इतना है कि मतलब कंफ्यूजन हो जाती है। सोचा नहीं था ना कभी करोड़ों रुपए आए। एक्चुअली मैं राजमिस्त्री का बेटा हूँ, राजमिस्त्री के बेटे का भी करोड़ों की बात सोचते नहीं है, इसलिए इन्हें जुबान बदल जाती है। 4 करोड़ के बजाय क्या निकल जाता है? 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि हम शाम को सोए सुबह उठे तो डायमंड बन गए। हमने भी ऐसी शुरुआत की। जब मैंने स्टार्टअप किया था ऐसा लल्लू लाल लगता था, देख पा रहे हैं आप? ऐसा ही लगता था। नेक्स्ट करो। हम भी ऐसे ब्रॉन्ज बनेंगे, जैसे आज ब्रॉन्ज बनेंगे ना लोग यहाँ पे, आज सिल्वर बनेंगे यहाँ लोग, आज जो यहाँ गोल्ड बने हैं, हम भी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन के आए हैं। ये कौन कौन है खड़े हैं? राहुल सर। हमने इनको बताया, ऐसी प्लान देखने आए थे, हमने इनको समझाया कि सर एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये बोले सर मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। मैंने इनसे बोला शादी मत करो अभी, आप हमारे साथ काम करो, डायमंड बन जाओ, आप गाड़ी ले आओ, करोड़पति बनने के बाद शादी करना। उन्होंने भी मिशन ले लिया करोड़पति। आज मैं आज के बाद मिशन लेता हूँ, पति बनने से पहले करोड़पति बनूंगा और मेरे गाड़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी। ये मिशन लिया और सर ब्लू डायमंड है हमारी टीम में, जोड़े ताली के लिए। आज क्या है? ब्लू डायमंड। उसके बाद ये कौन है इधर वाले? बीच में कौन है और उधर कौन है? ये आपको लग रहा होगा जैसे तो शाम को सोए सुबह डायमंड बन गए, ऐसा नहीं है भाई। हम भी फंक्शनों में जाते थे, हम फंक्शन में बैठे पीछे कहीं। ये हॉल ग्रेटर नॉर्थ यूनिवर्सिटी में है जहां पे मेरा ब्लैक डायमंड शो हुआ था, वहां की सीट है। हम भी ऐसे शो में आते थे, हमें भी सीट पीछे मिलती थी, लेकिन हमें समझ में आया कि यहाँ से बड़ा काम हो सकता है और हमने अपने प्लान की बात मानी और आज आपके सामने खड़े हैं। नेक्स्ट, मैं
आज लाइफ बदल गई नहीं बदल गई? बदल गया है ना? आज हीरो लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? वो तो आप पता होगा लग रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मुझे ये मालूम है कि आज रोकड़ा से तो मैं हीरो है ना। जब हमने इसमें स्टार्टिंग की, हम लोगों को बताया हम गाड़ी लेके आएंगे, लोग क्या बोले गाड़ी, ऐसे बिजनेस से गाड़ी आएगी? ये हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, आप हमको प्लान दिखा रहे हो। हम एमबीए है। आज मैं सुन रहा एमबीए की फिल्म क्या है, मुझे बहुत आता है, आता वाता कुछ नहीं है। वो बोल रहे गाड़ी तो आ ही नहीं सकती यार। हम क्या बोल रहे थे, हमारे अप्लाई तो बोल रहा आएगी। बोला सर तुम लेके दिखा दो, हम आधी मूछ मड़वा लेंगे। ऐसा लोग बोलते थे मेरे से। उसके बाद मैंने कंपनी में 9 महीने मेहनत की, गाड़ी लेके आया। लोग बोलते थे, अब लोगों की राय बदल गई, बोले जी ऐसी गाड़ी तो कोई भी ले आएगा। हमने बोला और बड़ी गाड़ी आ गई, बोले हाँ। उसके बाद कंपनी में जब मेरे को 13 महीने में गाड़ी लेके आया, ओडी कार लेकर आया। उसके बाद मैं कहीं भी जाता था हिंदुस्तान में, लोग वेलकम करते थे फूल मालाओं से। तो मुझे लगा मैं नेता तो नहीं बन गया, मुझे सब फील आता, आज ही फील आता, वहां से आया फूल माला से वेलकम कर रहे, यहाँ पे लोग वेलकम कर रहे हैं, बुके दे रहे थे, तो मुझे फील आने लगा कि मैं नेता बन गया। तो मैंने सोचा नेता बनना तो नेता वाली गाड़ी भी होनी चाहिए। तो अभी आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से कुछ दिन पहले गाड़ी ली है, फॉर्च्यूनर कार। और ऐसा नहीं है वो गाड़ी बेच के मैंने ये कार ले ली और ये बेच के ये ले ली, तीनों कार मेरे ही नाम पे है और तीनों ही हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं 78 महीने पहले क्या था और क्या हो गया। आपने मेरे स्टार्टिंग के फोटो भी देखे हैं। भाई एक दिन समझना पड़ेगा, आपको प्लेटफॉर्म की ताकत समझनी पड़ेगी। हम लोगों से बोलते थे हम पैसा कमाएंगे, लोग बोलेंगे 1000 रुपए कमा जाओ ना तो नाम बदल लेंगे। आज हजारों तो हमें आया नहीं आया। देखो भाई ये पिछले हिट हो गया, वो जो इतनी कमाने वाली हिट हो गया। अभी जो आएगा उसमें इनकम दिखाई गई है पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम। वो पिछले फाइनेंशियल की इनकम है, उसमें 90 लाख रुपए कमाए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। आप उसको महीने में डिवाइड करो कितना आएगा, 8-9 लाख रुपए महीने। 8-9 लाख रुपए महीने कमाने पैसे इस अपॉर्चुनिटी में सिर्फ प्रमोट करके। हम लोगों से बोलते थे हम लाखों रुपए हफ्ते कमाएंगे, लाखों रुपए हफ्ते। लोग बोलते थे आ ही नहीं सकते। अभी ये हिट हो गया तो भाई दिखाता मैं आपको। भाई साहब एक हफ्ते की इनकम मेरे को इस बिजनेस से 44 लाख भी आई है। हेलो कितनी? 44 लाख एक दिन की इनकम। अभी आने दो, अभी आपको दिखाऊंगा, बैंक का मैसेज दिखाऊंगा। किसी को डाउट है, यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर लिखा हुआ है, आपका कोई भी जानकार HDFC बैंक में हो, आप उसको दिखाना कैसे इस ट्रांजैक्शन को चेक कराना है कि 44 लाख रुपए एक दिन में इस व्यक्ति को आया है या नहीं आया। और नहीं आया हो आज के बाद जो बोलोगे 1 करोड़ रुपए का इनाम है आपको, बताइए। और बताइए ये तो बैंक करो, ये देखो उधर जो मैंने उधर लगाया है वो 1 साल की इनकम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद मैं लोगों से बोलता था कि हमें एक हफ्ते में लाखों रुपए हफ्ते आएगा। तो आज कितना आया देखो, 43,40,964 डिपॉजिटेड HDFC बैंक। 2 अप्रैल को आया है, ICICI से आया है, एसलीपस वेलनेस से आया है, मेरे अकाउंट में मेरे नाम से आया है। ये ट्रांजैक्शन नंबर है, फोटो ले लो, पूछ लो। आपको लगे ऐसा होता नहीं है, तो मैंने क्या बताया, 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया मैंने। कोई अगर इस बात को झूठ साबित कर ले लो फोटो साहब। और बताओ इससे बड़ा और क्या सबूत लेकर। मैं एक राजमिस्त्री का बेटा हूं साहब, और मैं ये क्यों दिखा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा मैं तो बम हूं, मैं कुछ नहीं हूं सर, मैं कुछ नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं। लेकिन अंतर क्या हुआ है,